नमस्कार। आज का विषय है कि दिल की बीमारी को मैं कैसे पहचानूं, कब मुझे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अगर मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो मैं घर पे कैसे निदान उसका कर सकूं फौरी तौर पे और थोड़ा सा समय गेन कर सकूं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये देखा गया है कि जिन लोगों में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या गुर्दे की बीमारी है, कैंसर है, उनमें दिल की बीमारी की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो इन बीमारियों से ग्रसित है उसको सबसे ज़्यादा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि जितना मैं नॉर्मल रह सकूं उतना मेरे लिए बेहतर है। एक आम इंसान जिसको कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं है या उसे पता नहीं है, वो भी कब अपने को महसूस करे कि साहब मुझे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर किसी भी इंसान को सीने में दर्द शुरू होता है बाईं तरफ, या सीने में बीचों बीच दर्द होता है या घुटन लगती है, उसको एकदम से बहुत पसीना आने लगता है, या दर्द सीने में होते हुए बाएं हाथ में, पीठ पर या गले की तरफ या जबड़े में जा रहा है, तो उसको एकदम सजग हो जाना चाहिए कि कोई मुसीबत आने वाली है या आ गई है। ऐसे में अमूमन अक्सर घरों में सॉल्बिट्रेट की गोली रहती है। आधी गोली लेट करके जीभ के नीचे आप तुरंत लेट करके आराम करना चाहिए। अगर इस आधी गोली से आपको आराम मिलता है तो दिल की बीमारी होने की संभावना करीब 80-90% होती है और उस समय आपको हर हाल में डॉक्टर से संपर्क अतिशीघ्र करना चाहिए। अगर आराम भी नहीं मिल रहा है तो भी आपको ये सोचते हुए और परेशानी बढ़ रही है या बनी हुई है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है अपनी इस समस्या के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर की मशीन है या शुगर नापने की मशीन है तो इन दोनों को तुरंत आपको नापना चाहिए। हार्ट की गति आपको नापनी चाहिए। इनमें से तीनों में से अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दिल के मरीज में जितनी जल्दी आप अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाते हैं उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा और ख़तरा उतनी ही जल्दी टाला जा सकता है। सजग रहने की ज़रूरत है। अब इस सजगता के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही मरीज को डाले रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, गैस हो जाएगी, गैस है। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे इस देश में गैस की है। हर बीमारी का जो वजह है और इलाज है वो गैस होता है और इसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो किसी भी बीमारी को गैस कह करके टालना नहीं चाहिए, बल्कि इसका एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि ये वाकई गैस है या कोई और समस्या है। इसके अलावा जब भी कभी आपको इस तरह की परेशानी महसूस हो तो 2-3 चीज़ों को हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए। उनमें जीना चढ़ना, पैदल चलना और चीज़ों को भोजन को करना या खाना, इन चीज़ों को अवॉइड करके तुरंत लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जा कर के अपना ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा ईसीजी नॉर्मल आने का मतलब ये है कि आपको चांसेस और या ये इस बात के ज़्यादा हैं कि शायद हार्ट की समस्या ना हो, लेकिन फिर भी 20-25% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद दिल की समस्या हो सकती है। ऐसे केसेस के अंदर जिन डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं या तो वो खुद ही आपको रेफ़र करके बताएंगे, और अगर लगता है कि बहुत प्राइमरी लेवल पे आप गए हुए हैं और आपकी समस्या का हल नहीं मिल रहा तो एक अच्छे टर्शरी बड़े सेंटर में आपको जाना चाहिए जहां अपना पूरा इलाज कराना चाहिए। इन पूरी चीज़ों में पूरे उसमें सबसे अहमियत यह है कि आप अपनी बीमारी को कितनी तवज्जो देते हैं। अगर चीज़ आपकी बिल्कुल नॉर्मल निकलती है तो आप कुछ को कोई नुकसान नहीं है,
और शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर कोई कमी निकलती है तो उसका निदान होके दोबारा से आप स्वस्थता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर इन दोनों रास्तों को छोड़ के आप ये मान के बैठे कि कुछ नहीं है, गैस नहीं है, तो आपको 50% चांस ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें या कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकें। इसके अलावा कभी भी अगर आपको सीने में दर्द, तो एक वजह है हार्ट की तरफ जो इंडिकेट करती है। बाकी कभी सांस फूलना, सिर्फ सांस फूलने की जो है एक बहुत बड़ी वजह दिल की बीमारी या अटैक हो सकता है, या एकदम से बेहोशी आ जाना, चक्कर आ जाना बहुत तेज़ी से, ये एक वजह दिल की हो सकती है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बेहोशी हो जाना, नस फट जाना, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है हार्ट की बीमारी का। कई लोगों में सिर्फ पेट में दर्द हो सकता है और घबराहट हो सकती है, और कई मरीजों में ये एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इसलिए इसको ज़रूरी है चेक पूर्णतया करा करके और इसका निदान किया जाए, कंफर्मेशन हो कि मुझे वाकई हार्ट की तकलीफ़ है या गैस की है या कोई और वजह है। आपकी सजगता आपको ज़िंदगी दे सकती है, आपकी परिवार की एक रक्षा सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा अपने शरीर के प्रति वफ़ादार और सजग रहें।